खबर आजमगढ़ से, जहां जनपद में एक अस्पताल में नवजात की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने लाभ कमाने के चक्कर में संवेदनहीन हो गए। ये विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस को आना पड़ा। मामला आजमगढ़ के सीदरी थाना के रेनबो हॉस्पिटल का है। परिजनों का आरोप है कि यह अस्पताल प्रबंधन उनके मृत बच्चे को 3 दिन तक वेंटिलेटर पर रखा। बच्चे सुस्त था, पैदा हुआ और इसके बाद रोया नहीं, तो सब लोग लेके भागे आनंद में। आनंद के डॉक्टर तुरंत जवाब दे दिए, रात भर रखे, सुबह में लेके यहाँ आए, ये रखे कहे बच्चा सीरियस है, फिर वो वेंटिलेटर पे डाल दिए। उस पे डालने के बाद कह रहे हैं बच्चा के ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है, 95 हो गया है और उस पे सुतारेंगे तब देखेंगे, यही सब कह रहे थे। अब बच्चा 3 दिन पहले एक्सपायर था और ये कह रहे हैं कि उस पर सही है ऑक्सीजन लेवल और उस पर सुतार के देखेंगे तो बच्चा 4-5 घंटा तक जीवित रहेगा। हम लोग कल, इनके मामा कहें कि कल हमको डिस्चार्ज दे दीजिए, हम दूसरे अस्पताल में लेके जाएंगे। वो कहें कि आप कहीं जाना चाहते हैं तो आप कल लेके जाइए दूसरे जगह। तो भाई ठीक है, तो आज सुबह डिस्चार्ज कराने गए हैं, तो अब इसके बाद हमको नहीं पता क्या हुआ। लोग कह रहे हैं बच्चे एक्सपायर है। तीसरे दिन जब परिजनों की इस बात हुई तो तमीरदारों ने अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया। हंगामे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने किसी तरह से शांत करवाया। अस्पताल के प्रबंधक का कहना था कि अब जब बच्चे को लाए थे तो उसकी हालत अत्यंत ही खराब थी। प्रयास किया गया उसको ठीक करने के लिए, लेकिन सफलता नहीं मिली। वेंटिलेटर पर रखने का मकसद उसके ऑर्गन को किसी भी प्रकार से सुचारू करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जी, बच्चे के एक्सपायर होने का मामला आपने अभी देखा होगा। और जैसा कि कोई भी सीरियस बच्चा है, कोई भी सीरियस पेशेंट एडमिट होता है तो अस्पताल की एक प्रक्रिया होती है जिसमें पेशेंट के गार्जियन को, जो भी गार्जियन होते हैं उनको पूरी तरीके से समझा दिया जाता है और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो पेपर वर्क होता है, वो उसमें लिख करके उनको बता दिया जाता है कि भैया ये स्थिति है और बच्चे को क्रिटिकल कंडीशन है, हम रख रहे हैं, जो भी है वो आपको क्लियर कट बता दिया जा रहा है। वैसा हमने उन्हें सूचित किया हुआ था पहले से ही और रेगुलर हम उनको सुबह शाम जब उनकी मुलाकात होती, डॉक्टर राउंड होता था या बीच में ज़रूरत पड़ती थी, हम लोग उनको इन्फॉर्म करते थे कि भैया बच्चे की स्थिति है। और इवन जैसे बच्चा क्रिटिकल था तो वो जब भी देखना चाहते थे या मिलना चाहते थे या जानकारी लेना चाहते थे, वो सब हमने कर रखा है। इवन उनके लिए नहीं, सारे पेशेंट के लिए हमारा रहता है कि भाई क्रिटिकल बच्चा है या कोई क्रिटिकल पेशेंट है तो उसकी जानकारी पूरी मिलती रहनी चाहिए। अब शाम में बात हुई थी, कल शाम की बात है, कल शाम को बात हुई थी तो उसमें उनको सूचित कर दिया गया था कि भैया देखिए बच्चे को प्रयास किया जा रहा है बट अभी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा था ठीक है, हम कल सुबह तक व्यवस्था बनाते हैं, अभी कोई गार्जियन है नहीं, कल सुबह तक हम ले करके जाएंगे। तो सुबह में जब वो आए उन्होंने कहा है कि हम बच्चे को ले जाना चाहते हैं, तो हमने कहा ठीक है आप ले जाए। सारी चीज़ उनको पहले से हमने बता रखी थी कि देखिए बच्चे में हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमें कोई वो दिख नहीं रहा है, आप एक बार अगर कहीं और प्रयास करना चाहें तो प्रयास कर लीजिए, ये हमने उनको सूचित कर रखा था। जैसे वेंटिलेटर तो भैया एक लाइफ सपोर्ट मशीन है, वो एडल्ट के लिए भी होती है, इवन सारे ही उम्र के लोगों के लिए होती है। उसमें प्रयास ही ये किया जाता है कि आपके वाइटल जो काम नहीं कर रहे हैं उनको थोड़ा पावर दे करके हम वो कर सकें। वेंटिलेटर से बच्चे वापस भी आ जाते हैं, कुछ लोग वापस भी आते हैं, कुछ बच्चे नहीं वापस आ पाते हैं। तो हमने वही प्रयास किया था, उनको बताया हुआ था, इस वजह से उनको लगातार सूचित भी कर रहे थे और उसके बारे में जानकारी भी दी हमने। तो कल रात में वही उसी चीज़ के रिगार्डिंग बात हुई कि भैया अभी कुछ इसमें हमें रिस्पॉन्स दिख रहा है, अगर आप कहीं दिखाना चाहें तो दिखा लें। प्रश्न और कोई भी हमारी तरफ से विषय नहीं है जो जिसको लेकर के है, उनको जो भी बच्चे के बारे में जानकारी थी वो पूर्णतया उपलब्ध कराई गई। टाइम एट उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ से रतन प्रकाश त्रिपाठी की रिपोर्ट।